लेंस की क्षमता। जब प्रकाश की समानांतर किरण किसी समतल कांच पर अभिलंबवत पड़ती है तो अपवर्तित किरणों की दिशा वही होती है जो आपतित किरणों की होती है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें लेंसों पर पड़ती हैं तो किरणें मुड़कर या तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं या मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से अपसरित हो जाती हैं। इस प्रकार लेंसों में प्रकाश की किरणों को मोड़ने का गुण होता है और लेंसों के इस सामर्थ्य को लेंसों की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार किसी लेंस की क्षमता उसके द्वारा अभिसरण अथवा अपसरण की मात्रा के रूप में परिभाषित की जाती है। इसे डायोप्टर्स D में व्यक्त किया जाता है। किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f जो मीटर में है का व्युत्क्रम होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उदाहरण के लिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी P बराबर 1/0.4 मीटर बराबर 2.5 D। लेंसों का संयोजन। अलग अलग मोटाई वाले दो लेंसों पर विचार करें। जब प्रकाश की एक समानांतर किरण किसी लेंस से होकर गुजरती है तो ये लेंस के फोकस पर अभिसरित हो जाती है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी f1 और किसी दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 हो और उन्हें एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की फोकस दूरी f को निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यदि P1 और P2 लेंसों की क्षमता है तो उनके संयोजन की क्षमता P को निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है P बराबर 1/f। P बराबर P1 प्लस P2। अतः जब दो लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उनके संयोजन की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है।